ये बुआ है और भतीजे से ही ये प्यार कर बैठी। और देखिए अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। ये मांग में सिंदूर जो देख रहे हैं उनके नाम से ये लगाती तो हैं लेकिन शादी नहीं हुई है। अच्छा, ये बात सच है कि जिससे आप प्यार की थी वो आपके भतीजा थे? भतीजा से 9 साल पहले आप फिजिकल हुई थी और आपकी बेटी 9 साल की। दीदी, हम सच्चा प्यार किए थे इनसे और सच्चा प्यार करने का ही नतीजा है कि मतलब मैं प्यार की और ये है कि पीछे हट। बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि तो भतीजा से ही फंसी हो। सुबह अच्छा रहते थे, शाम को आते ही पीकर मारने लगते थे, सीने पे चढ़ चढ़ के मार रहे थे। दिन भर सही चलता था लेकिन शाम के जुनी घर में इतना करकच होता था कि कहिएगा मत। गाँव गड़े का अलग था रुआइया और घर का अलग रुआइया। आपको दूर निकाल दिया गया है एक तरह से कि तुम गांव से बाहर रहो। हाँ, दूर रहती हूँ। क्या हमारा शादी भी नहीं हुआ है, लाइसेंस भी नहीं साथ में है, बच्ची है तो बच्ची को लेकर मैं कहीं भी जा सकती हूँ लेकिन मैं किसी को नजराज तक नहीं उठाता कि वो कोई मजा न बता देता कि ऐसी लड़की। इन्हीं के नाम से मैं सिंदूर भी लगाती हूँ, इन्हीं के नाम से सब। देखिए ये महिला जो अभी मेरे साथ हैं ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। लोग इनको काफ़ी सुन रहे हैं क्योंकि इनकी स्टोरी ही जरा अलग है। भतीजा था, ये उनकी बुआ थी, दोनों का प्रेम प्रसंग था और इनकी 9 साल की बेटी है। ये सिंदूर तो हालांकि लगाती हैं लेकिन इनके जो भतीजे हैं वो साथ में नहीं रहते। क्या बात है कि आज तक आपने शादी नहीं किया, 9 साल की बेटी हो गई? देखिए मैम, हम शादी करने के लिए बोले थे। हम लोग जब प्यार किए थे उस समय हम भाग कर बेंगलोर में गए, एक बच्ची हो गई तो हम घर पे आए। तो घर पे आने के बाद हमारे जो मम्मी पापा थे गांव के जब सुने कि गांव में रहती है तो इनके मम्मी पापा के पास आए। सब झगड़ा पापा और मेरे भाई की हैं। बोले कि यहाँ से इसको हटा दो नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद से हम अपने इनको बोले कि आप हमारे साथ चलिए बाहर, अब हम लोग नहीं रहेंगे। तो इनके मम्मी रोने लगी, बोली कि मानते हैं आज नहीं कल तो ये ज़मीन जायदाद है तो आप लोगों को रहना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा क्योंकि आप लोग का भी हक होता है। उसके बाद से दीदी हम क्या किए, हम लोग जाने वाले थे तो इनकी मम्मी रोकर कही कि नहीं जाना है कहीं और मैं ज़मीन बेचकर तुम लोगों को घर बनवा दे रहा हूँ, दूर रहेंगी तो अच्छा रहेगा। उसके बाद से इनकी मम्मी क्या की, यहाँ गांव में ज़मीन था वो बेच के 10 किलोमीटर पे इनका ज़मीन था, वहाँ पर हमको घर बनवा दे दी। हम लोग गाँव से दूर रहते हैं लेकिन इनसे बोले। फिर आने के बाद जैसे बेंगलोर में हम जब गए थे तो वहाँ दीदी के कोई सिंदूर पहने या ना पहने, कोई कैसा रहता है वहाँ पर कोई मानता ही नहीं रहता है, ना ही कोई आपसे पूछने जाएगा क्या है, वहाँ का भाषा ही अलग है। तो ऐसे हमारा भी 1.5 साल गुजर गया था। उसके बाद से एक बच्ची हो गई तो हम गाँव में आए। तो हम यहाँ पर आने के बाद हम कुछ भी सिंदूर उंदूर कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं कर रहे थे, वैसे सिंपल में जैसे सब रहते हैं वैसे मैं रहती थी। उसके बाद से इनके घर वाले बोले कि शादी कर लो तो इनके जो इनके मम्मी पापा थे तो लोग बोल रहे थे कि कर लो। आस पड़ोस के इनके मम्मी पापा नहीं राजी थे शादी करने को राजी? नहीं, इनके मम्मी पापा भी नहीं थे, हमारे घर वाले भी नहीं राजी थे। उस समय हम जब बोले कि आप मुझसे शादी कर लीजिए और ये भी हमको लग रहा था कि कहीं कहीं से कमी हो रहा था, इनके अंदर में प्यार में कमी हो रहा था। उसके बाद से हम क्या किए, वो भी पीछे हट गए? नहीं पीछे नहीं हटे थे, बस जैसे घर का आने के बाद, हाँ घर के आने के बाद ये भी थोड़ा अजीब रहने लगे, अजीब से बोलने लगे। और हम शादी करने के लिए जब बोले तो बोले कि हम करेंगे। जब इनके मम्मी पापा यहाँ घर पे बनवा दिए, ये घर बनते बनते समझिए 1.5 साल हो गया। तब तक मैं गोरखपुर में ही रूम लेकर रहती थी और उस समय घर जब बन गया तब यहाँ पर आए तो मैं बोली आप लोग मेरा शादी कर दीजिए। तो इनके मम्मी पापा देखिए कितना भी, जिसका आप मानेंगे नहीं दीदी, जिसका शादी हुआ रहता ना उनका इज्जत रहता है। जब जो प्यार करके आता है ना वो अपना खुशियों के लिए कुछ भी करता है ना तो उनका इज्जत नहीं रहता है। अच्छा, ये बात सच है कि जिससे आप प्यार की थी वो आपके भतीजा थे? भतीजा है लेकिन सगी नहीं है। मतलब गांव घर के? गांव के हैं लेकिन रिश्ते में आप बुआ थी उनकी? हाँ, रिश्ते में बुआ लगते हैं। अच्छा, तो प्यार की शुरुआत कैसे हुई थी? आपने पहले बोला था या उन्होंने? नहीं, हम नहीं किए थे। हम पढ़ाई कर रहे थे, उस समय 7 क्लास में थी। लेटर नंबर यही दिए थे और ये गाड़ी चला रहे थे, ढाला वाली इनके गाड़ी था। तो वो हमको ताकते झाँकते में हमको मालूम नहीं कितना दिन से प्यार कर रहे थे, 4 महीने पहले से प्यार कर रहे थे। तो हम नहीं, इनको कभी नहीं हम दिखी थी ऐसे नज़र से तो हमको क्या लगेगा। उसके बाद से हमको नंबर लेटर दिए, हम फाड़ के फेंक दिए। फिर दूसरा दिन हमको नंबर दी, उस दिन भी फाड़ के फेंक दिए। तीसरा दिन हम दूसरे वाले घर पे बैठे थे तो गए तो बोले क्या तुम मुझसे मिल सकती हो, मैं मिलना चाहता हूँ और 5 मिनट का समय दे सकती हो। हम बोले क्यों नहीं, हम दे देंगे समय। उसके बाद से ये बंदे पे हमको इंतज़ार कर रहे थे। हमें अपने
फ्रेंड को लेकर गए, तो हमारे फ्रेंड बगल में खड़ी थी और बोली कि आप बात कर लीजिए। तो बोले हम क्या बात है, तो बोले कि नंबर दिए हैं, लेटर दिए, क्यों फाड़ के फेंक दी हो। हम बोले हम नहीं प्यार करेंगे। तो बोले कि अच्छा तुम प्यार नहीं करोगी तो किसी को होने भी नहीं देंगे, ना ही किसी को होगी और ना ही किसी को साथ बोलने देंगे। तो हम बोले ठीक है। उसके बाद से क्या किया, हमको नंबर दिए, ज़बरदस्ती नंबर दिए। हम लेकर, यही समय था कि हमको नंबर दिए थे, शाम का समय था। उसके बाद से हम लेकर आए घर पे। तो उस समय हमारे घर पे फ़ोन नहीं चलता था। तो अपनी चाची के फ़ोन से फ़ोन इनके पास किए। तो 2 दिन के बाद तो बात किए। तो बोले क्या बात है, तो बोला कि हम इंतज़ार कर रहे थे, फ़ोन आखिर आ गया, मैं बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे से बहुत कुछ 10 मिनट तक बात हुआ ऐसे। उसके बाद से हमको भी थोड़ा अंदर से प्यार का फीलिंग आया। उसके बाद से हम उसके 2 दिन के बाद हम बात करने लगे। 5 मिनट बात करते थे, लेकिन इनसे बात करने लगे। फिर धीरे धीरे अटैचमेंट ज़्यादा हो गया प्यार। तो आज से 9 साल पहले आप फिजिकल हुई थी और आपकी बेटी 9 साल की हो गई। नहीं, 10 साल हो गए हम लोगों को प्यार। और ये हमारी बच्ची 9 साल की है, 9 साल लगा है उसका। 9 साल के बाद आपने बेटी को जन्म भी दे दिया और शादी नहीं किया आपने। नहीं, उसके बाद से देखिए हम दीदी, हम सच्चा प्यार किए थे इनसे। और सच्चा प्यार करने का ही नतीजा है कि मतलब मैं प्यार की, और ये है कि पीछे हटते गए। आपका परिवार मान जाएंगे तब होगा, आपके परिवार मान जाएंगे। हम भी यही तो ये खुश प्यार थोड़ी ना है। नहीं दीदी, प्यार तो हकीकत है। देखिए मतलब आप करती हैं, जब वो भी करते, जब आपकी बेटी नहीं, हो वो गई। भी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका सोच, और हम पहले नहीं जान रहे थे कि इनका सोच ऐसा है, लेकिन हम नहीं जान रहे थे। जैसे हम जब गांव से निकले दीदी, तो वहाँ से क्या किए, जब बेंगलोर से हमारे बच्चा हो गया 6 महीने के बाद हम लोग प्यार और कर लिए। पूरा गांव में जैसे मालूम हो गया कि फ़ोन से बात करती है। तो देखिए दीदी, गाड़ी चलाने वाले थे, और उस समय मैं अपने मामा के घर, मौसी के घर, किधर भी जाती थी तो सब हल्ला कर देते थे कि वो तो उसी के साथ गई है। ये हकीकत नहीं था कि हम गांव उनसे। घर में बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि तो भतीजा से ही फंसी हुई है। नहीं, तो ऐसे उन्हीं के नाम लेकर बोले थे फलाना के साथ गए घूमने। हकीकत नहीं था दीदी कि हम उनके साथ जाते थे। हम कहीं भी जाते थे तो उनका नाम लगता। जैसे जो हमारी फ्रेंड थी 2-4 लोगों से बोल दी अच्छा, ऐसे। इस रिश्ते को आप सही मानती हैं, भतीजा और बुआ वाला? दीदी, हम उस समय हमको जब प्यार हुआ था ना, हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता था। देखिए हम यहाँ तक कदम उठाने वाले नहीं थे। हम बात कर रहे थे उस समय, लेकिन मिलना जुलना, उस समय हमको मिलना जुलना को यहाँ तक पता ही नहीं था। मैं 7 क्लास में पढ़ती थी, बस हमको बात करने में इतना इंटरेस्ट हो गया था इनसे कि मैं इनको दिखती नहीं थी, इनसे बात नहीं करती थी, तो ऐसा लगता था कि वो हमारा कुछ खो गया है, अटैचमेंट हो गया। हाँ ऐसा हो गया था। लेकिन दीदी यहाँ तक हमको ही लगा था कि मैं इनके बिना जी नहीं पाऊँगी। फिर भी हम बात करते थे, लेकिन यहाँ तक भागने की हमारा कोई उम्मीद नहीं था। बस उसके बाद से गांव वाले जो है, हमारी फ्रेंड थी, इधर उधर कह दी, सब गांव में ऐसे ऐसे हल्ला करते। तो हमारे पापा उस समय ड्रिंक्स करते थे, बहुत दारू पीते थे। तो आए पापा, क्या किए, हमको रात में आते थे। देखिए जब बच्चे गलती करते हैं ना, किसी का माँ बाप हो, अभी हमारे पापा, आप ये है सोशल मीडिया जा रहा, तो पापा भी देखते होंगे ना, ऐसी नहीं है कि नहीं अच्छा, देखते। मम्मी पापा से बात नहीं होती है? सबसे बात होता है, पापा से भी बात होता है। तो पापा उस समय आते थे सुनकर, तो ये नहीं कहते थे कि ये हकीकत है, गलत है, सही है। कभी हम लोग को ये ऐसा बात नहीं किए कि प्यार से उससे समझाया जाए। पापा कभी भी आते थे, सुबह अच्छा रहते थे, शाम को आते ही पीकर मारने लगते थे, सीने पे चढ़ चढ़ के मार रहे थे उस समय। इतना मारते थे, आप मानेंगी नहीं। और ऐसे किए कि 2-3 दिन लगता रहे हमको मारे। ये नहीं पूछ रहे थे कि ये हकीकत है, तुम सुधर जाओ। प्यार से नहीं बोले होते, गाली भी देकर बोलते, डांट कर बोलते, तभी भी ऐसा होता कि हाँ शायद बाप है, समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हकीकत ही है। लेकिन उस समय आते थे तो सीना पे चढ़ चढ़ के मारते थे, गाली देते थे, घर से निकालते थे, खाना नहीं अच्छा से खाने देते थे, ऐसा कर रहे थे। दिन भर सही चलता था, लेकिन शाम की जुनी घर में इतना करकच होता था कि कहिएगा मत। गाँव गाड़ी का अलग था रुआइया, और घर का अलग रुइया था। कोई नहीं समझता था कि वो मतलब, कोई भी बाप माँ होते हैं ना, तो समझाने की, बच्चे को समझाना चाहिए प्यार से, लेकिन कोई समझाने वाला उस समय नहीं था कि तुम गलती की हो, प्यार कर रही हो, ठीक है, लेकिन समझ जाओ बेटा। कोई उस समय बाप माँ नहीं, हम यही सोचते हमारी एक ही लड़की है ना, मैं उनके दिल की बात सब समझूंगी, लेकिन उस समय कोई नहीं समझाने वाला था। गाँव वाले इधर के उधर, जो कहना नहीं, अपन मौसी के घर जाते थे तभी भी सब बोल रहे थे कि
उसी से मिलने गई है, लेकिन ये हकीकत नहीं था कि मैं उनसे मिलते जुलते नहीं थे, लेकिन हल्ला कोई सब गांव में सब हो गया था। अभी 9 साल की बेटी भी है, तो बेटी को भी लोग बोलता होगा उल्टा सीधा? नहीं, मैं गांव से दूर हूँ तो कोई बोलने वाला ही नहीं। उसके बाद से दीदी पापा जब मारे तो मैं इनसे बात कर रही थी, 9 बजे रात में बात करती, 2 बजे 1 बजे तक मैं बात करती थी। तो उस दिन मैं इनको पास फ़ोन की, देखिए 2-3 बार बोले भाग चलो, हम बोले हम नहीं ऐसा काम नहीं करेंगे, हम नहीं कर नहीं सकते। पापा उस दिन आए, मम्मी को मार रहे थे, छुड़ाने गए, रोटी बेलने वाला चौका नहीं होता है उसी से मम्मी को हमको उस मम्मी को मार रहे थे ज़्यादा, तो हम गए छुड़ाने, हमको भी मार दिए, चौके से मारे, मुंह पे मार के। उसके बाद से हम रोने लगे, चूल्हा वूल्हा सब जितना था सब चूल्हा चौकी सब कुछ तोड़ दिए उस दिन। तोड़ने के बाद इनसे 9 बजे मैं बात की तो बोल रहे हैं क्या हुआ है, घर पे हल्ला उल्ला हो रहा है, बहुत कुछ मैं सुनी हूँ, क्या हुआ है, ऐसा क्या मतलब हुआ है? हम बोले कुछ नहीं हुआ है, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। बोले नहीं कुछ हुआ है, हम सुने हैं। उसके बाद से हम बोले हाँ ये बात। उसके बाद ही आप घर से भागे थे? हमको गुस्सा लगा था, तो उसके बाद से बोले कि चलो हमारे साथ भाग चलो। हम बोले कि हम नहीं जाएंगे। 4 फरवरी के दिन हम घर से निकले थे अपने, 4 फरवरी के दिन। उसके बाद से जब निकल गए चले गए, 1.5 साल के बाद बेंगलोर से मैं आई, जब बेटी हो गई। 1.5 साल के बाद आई। देखिए मैं प्यार की हूँ, मैं मजबूरी था तो हम तो चले गए। उस समय बच्चा नहीं रहता तो इनके घर में भी ठिकाना नहीं लगता, इन्हीं के माँ बाप नहीं रहने देते। लेकिन जब आपको जमीन दिया गया है घर पे गांव से अलग रहने के लिए, गांव में नहीं रहना है? नहीं, गांव में घर है, वहाँ जमीन जायदाद है, सब कुछ है दीदी। रहने लोग नहीं देता है? नहीं, इनके घर वाले नहीं, हमारे घर वाले नहीं रहने देते, हमारे मम्मी पापा। गांव से आपको दूर निकाल दिया गया है एक तरह से, कि तुम गांव से बाहर रहो। हाँ, दूर रहती हूँ। उसके बाद से जब मैं वहाँ से आई, पापा भाई नहीं रहने देते थे गांव में, बोले कि नहीं वहाँ नहीं रहेगी, जाओ। हम जा रहे थे, फिर इनके मम्मी पापा ज़मीन बेच के हमको 10 किलोमीटर पे ही घर बनवा के हमको दिए। बोले कि तुम वहाँ रहोगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई दिखने भी नहीं आएगा। आज के डेट में पापा भी बात करते हैं, भाई भी बात करता, सब कोई बात करता, लेकिन अपना गलती कोई नहीं दिखता। देखिए दीदी, एक तरफ से गलती नहीं होता है। हम तो इनके घर पे आए, अभी हम दूसरी लड़की रहती तो इनको हम छोड़कर उसी दिन चली गई थी। क्या हमारा शादी भी नहीं हुआ है, लाइसेंस भी नहीं साथ में है, बच्ची है तो बच्ची को लेकर मैं कहीं भी जा सकती हूँ, लेकिन मैं किसी को नजराज तक नहीं उठाता कि वो कोई मजा न बता देता कि ऐसी लड़की है। मैं कभी नहीं, मैं एक इंसान के साथ खुश हूँ। एक बार बोले कि हम सिंदूर नहीं पहनाएंगे, हम नहीं सिंदूर पहने। इन्हीं के नाम से मैं सिंदूर भी लगाती हूँ, इन्हीं के नाम से सब कुछ। आज तक मैं 1 रुपया इनका नहीं जानती हूँ, लेकिन हमको श्रृंगार का सामान जो भी चाहिए उनको पूरा करते हैं। देखिए ये जो महिला है ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है, रोइए नहीं। और इनका जो प्यार है, जो प्रेम प्रसंग है, ये बुआ है और गांव के भतीजे से ही ये प्यार कर बैठी। और देखिए अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। ये मांग में सिंदूर जो देख रहे हैं उनके नाम से ये लगाती तो हैं, लेकिन शादी नहीं हुई है। गले में देखिए मंगलसूत्र दिख रहा होगा, हाथ में चूड़ी, और पैर में बिछिया भी पहनी है। सब पहनते हैं, देखिए सब कुछ। देखिए पैर में बिछिया भी पहनी है, लेकिन इनका शादी नहीं हुआ है। 9 साल की इनकी बेटी है। इन्होंने गलती बस इतनी की थी कि इन्होंने अपने भतीजे से प्यार कर लिया और गाँव से इनको निकाल दिया गया है। ये गाँव के बाहर रहती हैं, अकेले रहती हैं अपनी बेटी के साथ, और बहुत रो रही हैं, बहुत दुखी हैं। ये कह रही हैं कि गलती तो हमसे हुआ है, लेकिन शायद अगर उस समय कोई हमको समझा देता तो मैं समझ जाती। मेरी एज बहुत कम थी, मैं सिर्फ 7th क्लास में पढ़ती थी। इनके लिए आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।